महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। प्रभु श्री राम और वनगमन में आगे बढ़ते हुए
प्रभु प्रयागराज की ओर चलते हैं। मार्ग में अनेकों ग्रामों के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध भगवान से सीताराम का श्री लखनलाल जी के साथ दर्शन करते चलते हैं। राम लखन सी रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। प्रभु मार्ग में आगे चलते हैं, साथ में निषाद राजगुरु भी है। और अच्छा, श्री जनक नंदिनी मार्ग में चलती है। परिश्रम से तो कह लो सर्वथा ही अपरिचित है, फिर भी बड़ा संकोच है मार्ग में चलते समय। श्री जानकी मैया को बड़ा संकोच है, मन में है कि स्वामी को भार न हो। कहाँ से जानकी को वन मिला है, बहुत मन में किया, मानती नहीं है। भार न हो स्वामी को। देखो, जो सेवक स्वामी को संकोच में डाले, भरतलाल जी महाराज ने तो कहा, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित होती है। गुरुते निकसी रघुवीर बहु, धर धीर दये मग में दगदवै, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर द्वै। फिर बूझती है चरणों अब केतिक, परन कुटी करिहों कित भय, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जलवै। फिर भी श्री जानकी जी सोचती है स्वामी के हृदय में कोई भार न हो। अच्छा, अयोध्या से ही आगे आगे चलने का आश्वासन देकर आई थी श्री जानकी मैया, लेकिन इतना सुकुमार शरीर, 4 पद चलते ही कमल मुख, मन सूखने लगा। मुखारविंद पर पसीने की बूंदें ऐसी मानो मुक्ता के कण हो, गज मुक्ता। अधर्क बड़े शुष्क हो रहे हैं। अपने परिश्रम की बात तो नहीं कहती, पर बड़े उत्साह से किसी भी अपरिचित पशु, वृक्ष, लता, पुष्प, पक्षी या फल को देखकर प्रभु श्री राम की ओर मुड़ती हैं और उसका नाम पूछती हैं, स्वामी इसका नाम क्या है, इसका गुण क्या है। क्यों? क्योंकि जब बार बार पूछती हैं तो इसी बहाने सोचती हैं स्वामी को 2 क्षण आराम तो हो, 2 क्षण इनका चलना तो रुके, एक जगह खड़े होकर ही 2 क्षण विश्राम तो हो। कैसा विलक्षण भाव है। देखो, प्रभु सबका परिचय देते हैं। देखो देवी, ये ऐसा वृक्ष है, ये ऐसी लता इसको आलिंगन देती है, ये बड़ी दुर्लभ है। और ऐसा स्थान भी बड़ा दुर्लभ होता है जहाँ ऐसे वृक्ष और लता साथ साथ हों। प्रभु श्री राम भी मन में यही समझते हैं कि ये हमारे धर्मपत्नी को बड़ा परिश्रम हुआ। प्रभु सोचते हैं कि चलो, जब पूछती हैं तो थोड़ा विस्तार से इनको सुनाते हैं। कहते हैं कहीं कहीं को जो सिद्धि की कामना चाहते हैं, जो ऐसे साधक होते हैं, श्री जानकी देखो वो ऐसा ही स्थान ढूंढते हैं। ऐसे स्थान पर वो मंत्र जप तप शीघ्र करके सिद्धिप्रद सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। श्री जानकी मैया उनको आज विश्राम देना चाहती हैं। प्रभु श्री किशोरी जी को बार बार विश्राम देना चाहते हैं। तो श्री जनक नंदिनी कहती है, तब तो आप यहाँ आश्रम बनाएंगे। देखो, जानकी मैया स्वयं नहीं चाहती प्रभु चले, उनको बड़ा बारीक कष्ट है हृदय में। ऐसे सुकुमार चरण लेकर
खुले चरण, तब तो आप यहाँ आश्रम बनाएंगे। बहुत प्रसन्न होके वो श्री विदेह नंदिनी प्रसन्न होकर पूछती है। प्रभु कहते हैं देखो, अयोध्या के इतने निकट निवास नहीं किया जा सकता। प्रभु ने थोड़ा गंभीर होकर के उत्तर दिया, इतना निकट होके अगर अभी तो हम प्रयाग भी नहीं पहुंचे पूरी तरह से, अभी तो कई रात्रियां वन में व्यतीत करते चलने के बाद कहीं एक ऐसा आश्रम होगा जहां हम अपना स्थल बनाएंगे। तो जानकी भैया ने सोचा, समझ लिया कि अब अपने स्वामी से पर्णकुटी के विषय में कोई प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि बार बार पूछूंगी तो उनको संकोच होगा, और बार बार पूछूंगी तो उनको लगेगा इसमें शांति नहीं है, ये बड़ी व्याकुल होती है, मेरे स्वामी को कष्ट होगा। उन्होंने सोचा जो भी कष्ट मार्ग में है धैर्यपूर्वक इसको सह लो, यही बढ़िया है। अच्छा, आकाश जब ऊपर चलते, जब प्रभु श्री राम श्री जानकी मैया के साथ पृथ्वी पर चलते तो आकाश में मेघ छाया कर देते, वायु शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती, और मार्ग के दोनों ओर ना छोटे बड़े जो वन होते, वन के जो पशु होते वो एकत्र हो जाते प्रभु के दर्शन के लिए। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, कंद कहते हैं बादल को, करुणा कंदा, देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रभु के दर्शन के लिए मानो मेघ भी आज करुणा की बरसात कर रहे हैं। उन करुणा सिंधु भगवान का दर्शन करके मार्ग में छोटे बड़े जितने वन शाक पशु पक्षी देखकर दोनों किनारों से गदगद होते हैं, अपना जीवन धन्य धन्य कृतार्थ मानते हैं, अपने जीवन में अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता था पूरे प्रदेश के पक्षी वहीं आ गए थे। अगर बादल छाया नहीं करते तो पक्षी इतने आ गए थे, इतने पशु पक्षी आ गए थे, लगता था ये सारे पक्षी ही आकाश में उड़कर इन 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 पथिकों के ऊपर छाया कर देंगे, इतने पक्षी आ गए थे। और खरगोश जैसे जो छोटे छोटे पशु होते हैं ना, वो भी श्री मिथिलेश नंदिनी के चारों चरणों का स्पर्श कर लेते थे। वे चौंक कर हंस पड़ती थी। नन्हे पक्षी अनेक बार ये लक्ष्मण जी या ये जो साथ में निषाद राज गो हैं, कभी इनके मस्तक पर कभी इनके कंधों पर बैठ जाते थे। वे कोमल मधुर स्वर में जैसे मानो कुछ पूछते हो। इन दृश्यों को देखकर उन श्री जनक नंदिनी को बड़ा हर्ष होता था। अब प्रभु कहते हैं निषाद राज से मित्र आप आगे चलकर रास्ता देख लो। क्यों भाई, कोई ऐसा स्थान होना चाहिए ना जहाँ जल समीप हो। प्रभु श्री राम को भी हृदय में बना रहता था श्री जनक नंदिनी की का जो परिश्रम है वो दूर हुआ है। जितने बार पक्षी आके श्री किशोरी जी के चरणों का स्पर्श करते वो बड़ी गदगद होती। प्रभु निषाद राज से कहते आगे आगे चलो, जहाँ जल की व्यवस्था हो वहाँ पर थोड़ा ठहराव विश्राम डाल सकते हैं। श्री जनक नंदिनी बड़े उल्लास से पूछती स्वामी जल कहाँ मिलेगा, मानो किसी को थकावट न हो। ऐसी ऐसी मधुर वाणी बोलती, कुछ कुछ पूछ पूछ के सबको अपने में लगाए रहती। मार्ग का परिश्रम प्रभु को ना हो। जब श्री जनक नंदिनी ने पूछा स्वामी जल कहाँ मिलेगा, इतने में देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, वो तो करुणा के सिंधु हैं। इतना पूछते ही प्रभु के नेत्रों में जल भर आता। उनको मालूम पड़ता श्री जानकी को प्यास लगी है। प्रभु पूछते प्यास लगी है देवी, थोड़ी दूर पर जल जरूर मिलेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं लाता हूँ। चल पड़े, अब प्यास थोड़ी है। श्री जानकी मैया कहती है देखो मुझे प्यास नहीं है,
किंतु आप अपने चरणों की ओर तो देखिए, अब मार्ग में जो जलती हुई ये बालुका है, इस पे चलने से कैसे लाल लाल हो गए हैं। इन मिथिलेश नंदिनी के नेत्रों से बिंदु टपकने लगे। वो कहती है प्रभु तनिक छाया में बैठ जाइए। लक्ष्मण जल लेने गए हैं। और हैं भी तो छोटे से बालक। हम चलते रहेंगे तो वन में भी अकेले पीछे पड़ जाएंगे, उन्हें दौड़ना पड़ेगा। और तब तक मैं अपने आंचल से आपके चरणों को पोंछ कर तनिक दबा दूं, जल आ जाए तो इनको प्रक्षालन कर दूं, आपके चरण धो। प्रभु देखते हैं कि ये मिथिलेश नंदिनी तो थक गई हैं। प्रभु भी एक वृक्ष की छाया, खूब सुंदर छाया में थोड़ा बैठ गए। श्री जानकी से कहते हैं कि अरे अभी तो मार्ग वन के मार्ग का प्रारंभ है, अगर बीच में ही पाद प्रक्षालन होने लगेगा तो फिर पीड़ा होगी। और वैसे भी लक्ष्मण बड़ी तीव्र गति से चलने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, वो बहुत तेजी से आ जाएंगे। आप व्याकुल मत हो लक्ष्मण के लिए, आप चिंतित मत हो। प्रभु श्री राम ने एक कांटा तोड़ा, और अपने उन लाल लाल कोमल चरणों में जो कोई एक कांटे चुभ गए थे, प्रभु उनको ढूंढने लगे। राम राज्याभिषेक के प्रसंग में वेदों ने जब प्रभु की स्तुति की थी, देखो भक्तों का हृदय तो इतना व्याकुल हो जाता है, प्रभु के लिए इतना व्याकुल हो जाता है। प्रभु एक कांटा लेकर अपने कोमल सुकुमार चरणों में अपने चरणों के कांटों को ढूंढते। जे चरण शिव अजपूत चरज शिव पर से मुन पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंध तात्रय लोक्य पावन सुरसरी। ध्वज कुलश अंकुश कंज जुत बनक फिरत कंटक किन लय, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा मैं। वेद कहते हैं आपके वही चरण कमल जिनकी ऐसी अपार असीम महिमा है, जिसमें ध्वजा वज्र अंकुश कमल इत्यादि चिन्ह बने हैं। आप जब वन में डोलते थे तो ऐसे ही कोमल कोमल चरणों में कांटे चुभ जाते थे। ये वेद कह रहे हैं। ऐसे ही पदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा मैं, ऐसे सुकुमार ऐसे महिमावान श्री चरण का निरंतर हम भजन करते रहे, मानो निरंतर स्मरण करते रहे। एक कांटा लेके प्रभु अपने चरणों के कांटों को ढूंढते हैं। लक्ष्मण जी महाराज आए, जल का जो तुम्बा था श्री जानकी मैया के सम्मुख रख दिया, और बड़ी आतुरता से प्रभु श्री राम के चरणों के समीप घुटनों के बल बैठ गए। अब उस कंटक को निकाल देने की सेवा तो लखनलाल जी को करनी ही चाहिए, पर क्या करे प्रभु इतने कोमल। लखनलाल का भी हृदय हाय हाय करने लगा। आर्या प्रभु कुछ बोले नहीं, भाई की ओर देखा, भाई की ओर संकेत किया कि देखो, इशारे से कहा कि श्री जानकी को बड़ा परिश्रम हुआ, इनको थोड़ा विश्राम करने दो। मानो ये भी बताते पैरों में कांटे हैं नहीं, मैं तो ऐसे ही लेकर बैठा हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा तो श्री जानकी थोड़ा विश्राम कर लेंगी। तो का चित्त कितना कोमल, कितनी दयालुता, कितनी कृपालुता भक्त के प्रति। भगवान तो कहते हैं भक्त को पता ही नहीं होता है कि भक्त के प्रति मेरे हृदय में उसके लिए कितना प्रेम होता है। कोमल चित अति दीन
दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला बिन कारण रघुनाथ कृपाला। लक्ष्मण जी ने भी मस्तक झुका लिया। प्रभु बड़े देर तक अपने चरणों में कंटक खोजते रहे, निकालते नहीं, खोजते हैं। अरे कोई कंटक प्रभु के चरण में अगर चुभ जाए, उसकी भी छाती थरकर फट उठेगी। वो भी सोचेगा क्या विधाता तुमने हमें इसीलिए कंटक बनाया था कि हम इन परमात्मा श्री राम के चरणों में चुभे। हम तो इनको नमन करने योग्य भी नहीं है। अच्छा, जब श्री जानकी मैया पास आ गई कि लाओ हम निकालते हैं कंटक, कहाँ है दिखाओ, तुमको मिलता नहीं। उतना देखते ही श्री जनक नंदिनी को प्रभु ने पहले ही कांटा फेंक दिया और उठ खड़े हो गए। मानो श्री धरानंदिनी को ये पता ना पड़े कि मैं तो इनको विश्राम दे रहा था। अच्छा, प्रयागराज तक जाने का जो मार्ग था, मार्ग थोड़ा दुर्गम था। कारण क्या है कि बीच में गांव बहुत थे और 14 वर्ष किसी गांव में तो प्रवेश करना नहीं था। तो जो किसान होते हैं उनके खेतों से कहीं गुजरना था, कहीं खेत कट चुके थे, मानो कहीं गन्ने के खेत हैं तो कुछ हरियाली भी दिखाई पड़ रही है। कई स्थान मार्ग ऐसे थे जो गांव के भीतर से जा रहे थे, तो उसमें तो प्रवेश भी नहीं होना था। इसलिए चूंकि गांव में प्रवेश नहीं करना है 14 वर्ष, तो ऐसे मार्गों को खेतों खलियानों से होते हुए बड़ा समय लगता जाने में। अब मानो खेतों से जा रहे हैं, वहाँ किसान मिल गए तो फिर एक आवाज़ लगाते तो 50 गांव के आ जाते दर्शन करने। अब बार बार आतिथ्य प्रभु का करना चाहते। अरे ऐसा कौन हो जो ऐसी झांकी को देखकर उसका आतिथ्य न करना चाहे। प्रभु को बार बार सबको समझाना पड़ता है, अरे मेरा नियम है, मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रयागराज तक पहुंचने का जो मार्ग था वो बड़ा लंबा मार्ग था। कई जगह तो केवल पगडंडियों को पकड़ पकड़ के, कहीं कहीं पगडंडियां भी नहीं थी, कहीं कहीं कोई ग्राम बीच में आ जाता था, गांव से घूम कर बाहर इतना लंबा जाना होता था। प्रभु बार बार सबको बड़ा निष्ठुर उत्तर देते कि ग्राम में प्रवेश हमारे लिए वर्जित है। लोगों की छाती सुन सुनकर थर उठी, बड़ा दारुण दुख होता है हृदय में। अच्छा, कहीं कहीं इस नियम के कारण कुछ सुविधा भी मिल जाती थी, क्योंकि लोगों को आतिथ्य का अवसर नहीं था। वरना प्रभु को कहाँ आता है कि किसी का आतिथ्य अस्वीकार कर ले। अच्छा, गांव के भोले भाले लोग देखते ही दौड़ पड़ते। अभी स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, वृद्धाएं हो, बालक हो, नन्हे नन्हे सब बड़े आतुरता से आते। अच्छा, बालकों की बात करें तो पूरे ये गंगा पार से लेके पूरा प्रयागराज तक जो मार्ग था, कुछ ही अंश कहीं कहीं होगा जहाँ बालक साथ नहीं थे। बालक तो हमेशा ही साथ साथ लगे रहते थे, चलते रहते थे। अच्छा, उस वन के मार्ग में बहुत ऐसे भी मिलते थे जो निषाद राज गुरु से बहुत परिचित होते थे, क्योंकि वो तो श्रृंगवेरपुर के राजा है, सब राज्य उनका था वन का। तो उनके मुख से लोग पूछते कि भाई कौन है, तो वो बताते चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, ये श्री राम है, ये इनकी बहू है, महाराज की पुत्र वधू है, ये छोटे कुमार हैं लखनलाल। सब इतने आनंद में भर जाते, अरे वन आए 14 वर्ष के लिए, हम इन श्री राम लक्ष्मण की सेवा करेंगे, हम इन श्री राम लक्ष्मण की सेवा करेंगे। कुछ माताएं आती, स्त्रियां आती, वो कहती हम तो इन श्री सीता जी की सेवा करेंगे। निषाद राज परिचय देते हैं, इनको केवल मनुष्य मत समझो, ये तो परमात्मा है। जब वो तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को समझते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, ये भले ही सर्व समर्थ हों, तो
तो हम सबका भी, अगर हम सब इनके साथ वन में चलें तो हम सबका भी तो मिलके ये पालन कर ही लेंगे। जब ये त्रिलोकी के पालन आ रहे हैं तो हमारे पालन क्यों नहीं करेंगे। तरह तरह के बड़े सुंदर तर्क होने लगे, प्रभु सुनते चलते हैं। अब ये जो सहज तर्क है ग्राम गांव के लोगों का, उन ग्रामीणों का, इसको अस्वीकार भी कौन कर सकता है। अरे ये तो वो परमात्मा है, थोड़ी सी भौं टेढ़ी हो जाए, थोड़ी सी भौं हिल भी जाए तो संपूर्ण भुवनों, तीनों लोकों की उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। मुस्कन जिन ब्रह्मांड बन भ्रेकुटी बिलास नसाए। प्रभु के तो मुस्कुराना ही माया है, तो मायापति है। जहाँ प्रभु थोड़ा भी मुस्कुराए तो अनेकों अनेक ब्रह्मांडों की रचना होने लगती है, और जहाँ थोड़ी सी भौं चढ़ गई महाप्रलय आता है। थोड़ी भौं हिल जाए तो वही सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होने लगती है। तो थोड़े से लोगों का, गांव के लोग कहते हैं निषाद राज से, फिर जब तुम्हारे भगवान ये श्री राम भगवान है तो हम थोड़े से लोगों का पालन करने में इनको क्या क्या कष्ट है। हम तो इनके साथ वन को जाएंगे, हमें तो इनके साथ वन में जाकर रहना है। वैसे भी अब हमारी तप करने की आयु आ गई, अभी तक तो हम घर में रहे, मोह माया छूटती नहीं, अब हम वन जाएंगे। अरे क्या रखा है इन घरों में, खेतों में, पशुओं में। वृद्ध तो अपनी बात निकालते कि हमारी वन की और तप की आयु आ गई। तो जो युवा होते वो भी कहते अरे इस पृथ्वी के सुख भोग में ही क्या रखा है, इन घरों में क्या रखा है। ये जो भुवन सुंदर है, त्रिभुवन में इनसे बढ़ के सुंदर कौन। हम तो इन्हीं की सेवा का बड़ा भारी परम लाभ अपने जीवन में अब प्राप्त करेंगे। दिन भर खेतों में तपने से तो अच्छा है कि इनके साथ वन में चलकर रहना अत्यंत सुखद हो जाए। कोई कोई कहते हैं कि हम तो अपनी गायों को भी साथ ले चलेंगे। प्रभु सब सुनते हैं। कैसे कैसे तो तमसा के तट तक अयोध्या वासियों को लौटाया। अब तो ये प्रयाग से पूरा जन समूह पीछे चल पड़ा है। अरे हम अपनी गायें ले चलेंगे तो इनके लिए दूध, इनके लिए माखन, इनके लिए दही, ये तो खाएंगे ना। गांव में नहीं जाएंगे, दूध दही माखन तो हम इनको पवाएंगे। और हम इन पर, जो वृद्ध थे, जो युवा थे, वो कहते हम तो इन पे कोई, निषाद राज से कहते हैं महाराज हम इन पर कोई भार नहीं डालेंगे। हम तो अपनी रक्षा, अपने पशुओं की रक्षा स्वयं वन में कर लेंगे, हम इनके ऊपर कोई भार नहीं डालेंगे। इतनी मधुर वाणी में। और वृद्ध ही नहीं, जो युवा थे ना, वो भी प्रभु श्री राम लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेते थे। ग्राम की जो स्त्रियां होती, नारियां होती, वो श्री जानकी मैया को घेर लेती थी, उनसे आग्रह करती थी हमें आप अपनी सेविका बना लें, आप अपने स्वामी से कहें कि वो हमें चलने दें। मार्ग तो अभी आरंभ हुआ वनगमन का। प्रभु तो अभी बिना पदत्राण के चलना आरंभ किए, और अपार जन समूह आनंद से, प्रेम से विह्वल होकर प्रभु के साथ लगता है, पशुओं को भी साथ ले लेकर। प्रभु श्री राम बड़ी कोमल वाणी से कहते हैं समझाते हुए, देखो ये वन श्री चक्रवर्ती महाराज का तो नहीं है। आप वन में जाना चाहेंगे तो आपको ये राम मना भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम के सम्मुख तो बहुत बड़ी कठिन समस्या आ गई। अब देखो प्रभु सोचते हैं दो व्यक्ति भी चल पड़े हैं तो 2 से 2000 बनने में तो एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। इस तरह से तो वन का जो संपूर्ण राज्य है ये बिल्कुल उजड़ जाएगा, निषाद राज का राज्य। प्रभु तो कहते हैं क्यों आप लोग ये नहीं चाहते कि 14 वर्ष वन में राम 14 वर्ष पूरा करके आपके गांव को फिर लौटे। तो हम लौटेंगे तो फिर तो यहाँ उजाड़ हो जाएगा। जब आप सब वन में ही जाएंगे तो फिर लक्ष्मण जी समझाते हैं तो स्वागत यहाँ कौन करेगा प्रभु श्री राम का। तरह तरह से भावनात्मक बातें कर करके
प्रभु तो कहते हैं आप लोग हम पे इतना ही अनुग्रह करो, अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने कामों में लगे रहो। भरत बड़े योग्य राजा होंगे और आप सबका बड़े प्रेम पूर्वक पालन करेंगे। जो वृद्ध लोग होते कहते हम तो आपसे बस ये सुनना चाहते हैं, आप अपनी वाणी से कहो, हे राम ये कहो कि हम अवश्य लौटेंगे। प्रभु कहते हाँ मैं आऊंगा। प्रभु श्री राम को गांव गांव में ये वचन देना पड़ता, मैं लौटूंगा, मैं आऊंगा। फिर कोई कहते ठीक है आएंगे, ठीक है अभी तो इस गांव में थोड़ा, गांव के बाहर थोड़ा विश्राम करो, हम व्यवस्था करते हैं। प्रभु सोचते हैं, कहते हैं लक्ष्मण जी से क्या करें, ऐसे तो बड़ी धीमी गति से हम लोग चल पाएंगे, क्या उपाय है। निषाद राज ने कहा महाराज जब तक प्रयागराज ना आ जाएं तब तक कोई उपाय नहीं है। इनके प्रेम को पुष्ट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं कहीं बड़े देखने योग्य दर्शनीय देव मंदिर होते थे, कहीं कहीं तीर्थ होते थे, जहाँ तहाँ तपस्वी होते थे, जो होते थे बढ़िया सुंदर कलश में जल लाकर सेवा करते, कोई कंद फल दुग्ध दही सब। प्रभु कुछ भी स्वीकार ना करें तो जल को तो अस्वीकार नहीं कर सकते थे। गांव गांव में एक चर्चा फैली, क्या हर कोई ये चर्चा करता कि देखो जी इस संसार में यदि कोई सत्पुरुष है तो वो तो केवल इस संसार में लक्ष्मण है। क्यों? उनको प्रभु श्री राम की सेवा का सौभाग्य मिला है। और एकमात्र पतिव्रता कोई है तो ये सीता जी है। क्यों? ये तो राजनंदिनी है, राजनंदिनी होकर भी इन्होंने सब भोग और सुख को त्याग के इतनी कम आयु में पति का वन मार्ग में अनुगमन किया। एक यही पतिव्रता है पृथ्वी पर, और एक लक्ष्मण ही महान सत्पुरुष हैं जिनको श्री राम की सेवा का अवसर हुआ। मार्ग में जितने वृद्ध मिलते, जितनी वृद्धाएं माताएं मिलती, ब्राह्मण सबका आशीर्वाद लेते, प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे हैं। वन के पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी साथ साथ बढ़ते चल रहे हैं। गांव के गांव इकट्ठे होते चल रहे हैं, कोई हिचक नहीं रहा। सत्कार की भी खूब सुविधा देते हैं। मानो इस समय चूंकि ग्राम है, बस्ती है, लोग बहुत हैं, श्री मिथिलेश नंदिनी को भी विश्राम का खूब अवसर मिलता है। तो जब शाम हुई, एक वट का वृक्ष था, उसके नीचे निषाद राज गो ने एक पत्तों की शैया, कोमल कोमल पत्तों की शैया, उस शैया पर भगवान श्री सीताराम ने विश्राम किया। तो आज 3 दिन के बाद प्रयागराज पहुंचने से पहले वहां पर केवल जल लिया था श्रृंगवेरपुर में। आज 3 दिन के बाद कंद मूल फल आहार प्रभु ने स्वीकार किया। संपूर्ण रात्रि निषादराज गो और लक्ष्मण जी महाराज धनुष चढ़ाए सतर्क जागरण करते रहे। सुबह हुई, प्रभु ने स्नान संध्या नित्य कर्म किए और प्रस्थान किया। भीड़ इतनी होती, प्रभु ने आज एक नया नियम बनाया, लक्ष्मण जब से अब हम आगे चलेंगे तो अब जो मध्याह्न में विश्राम करते थे वो विश्राम नहीं करेंगे, और मध्याह्न के समय, दोपहर के समय कोई आहार भी ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे हम लोग अधिक से अधिक चल सके। क्योंकि साथ में हमारे मिथिलेश नंदिनी है, हमें इनका पूरा ध्यान रखना है। हाँ, ग्रामीण लोग आते, बहुत आग्रह करते तो कहीं कुछ क्षणों के लिए प्रभु विश्राम करते, और कितने तो जब तक दूसरा चौथा गांव ना आ जाए तब तक एक दूसरे गांव के बार बार पहुंचाते, साथ साथ चलते ही रहते। हाँ, दूसरे दिन जब भगवान श्री सीताराम प्रयाग पहुंचे तो दूसरे दिन का भी चौथा पहर था, मानो शाम के 4 बज चुके थे प्रयाग पहुंचते पहुंचते। तो इस वन के मार्ग को पार करके प्रभु भगवान श्री सीताराम गंगा यमुना के संगम पर पहुंचे, और प्रभु को बड़ा आनंद हुआ है। प्रभु को बहुत आनंद हुआ है गंगा मैया का दर्शन करके, जमुना मैया का दर्शन करके। भगवान से सीताराम मुग्ध हुए खड़े हैं अनेक क्षणों तक।
कुछ समय तक उन श्री गंगा जमुना का वो जो श्वेत और नीला प्रवाह है, तो संगम पे तो वो दोनों प्रवाह एक दूसरे को मानो गले लगाते हो, अंकमाल देते हो। बिल्कुल नीला और श्वेत, बिल्कुल थोड़ा पीला लिया हुआ, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हाँ, एक निषाद रास्ते जहां अवसर मिलता तुरंत आगे की व्यवस्था करने के लिए चल पड़ते थे। प्रभु स्नान करते हैं तब मज्जन कर रघुकुल ना था, को कही सकय प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। श्रीमुख तीर्थ राज बढ़ाई, प्रभु ने खूब महिमा सुनाई। वहां से भगवान श्री सीताराम त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एह विधि आई बिलोकी बेनी, बेनी का अर्थ है त्रिवेणी, और त्रिवेणी की बड़ी महिमा। सुमरत सकल सुमंगल देनी, प्रभु ने बड़े आनंद से वहां स्नान किया। मुदित नहाए कीन शिव सेवा, पूज जथाविथ तीरथ देवा। तीर्थ के सब देवताओं का पूजन किया, भगवान शिव का तरह तरह से अर्चन किया। उस प्रसंग में प्रयागराज में भगवान के मानो अयोध्या के जो कुल पुरोहित थे प्रयागराज में, वो आ गए। उनको खबर मिल गई कहीं से, अरे अयोध्या से कुमार, 2 कुमार आए, साथ में उनकी चक्रवर्ती महाराज की बहू भी आई है, बड़ी बहू आई है। वो जो उनको कुल पुरोहित थे भगवान के, प्रभु श्री राम के, मानो इक्ष्वाकु वंश के महाराज दशरथ के जो तीर्थ पुरोहित थे, वो अपने सेवकों के साथ वहां आ गए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी महाराज के साथ वंदना की। देखो, जब पुरोहित आते हैं तो पता है यजमान आया है, दान पुण्य करेगा, कुछ हमें भी दान पुण्य होगा। प्रभु ने आते ही प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, हे देव, इस समय राम वनवासी है। अयोध्या के नरेश इस समय भरत है। जो पुरोहित थे उन्होंने प्रभु को आशीर्वाद दिया, तुम तनिक भी संकोच मत करो। क्यों? हमारे पास आज जो कुछ भी है सब आपके पूर्वजों का ही दिया हुआ है। आप अपनी इच्छा से जितना चाहो इसमें से दान करते जाओ, ये सब आपका ही है। आपको तो पता है, जो हम पुरोहित होते हैं बड़े दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करने के अभ्यासी होते हैं। देखो, इतनी प्रतीक्षा के बाद आज आप आए हैं। आप वनवासी होने का संकोच न करें, जो दिया है सब आपका ही दिया है। आप तो खुलकर प्रयाग में आकर दान करें। प्रभु कहते हैं कि देखो, हम तो उदासीन रहने, 14 वर्ष उदासीन रहने का व्रत लिए हैं। जब तक वनवास की अवधि है, समय है, तो हमारे लिए तो वनवासी के समान ही स्नान उचित है। मानो वनवासी स्नान करते हैं तो दान पुण्य क्या करते हैं, तो हमारा भी ऐसा कुछ करने का विचार नहीं है। पुरोहित कहते हैं, भगवान मैं बाधक नहीं बनूंगा। खूब आशीर्वाद दिया प्रभु को, स्वस्थ कंठ से कहते हैं। उनको तो लगता है कि ठीक है आप वनवासी हैं, लेकिन ये जो हमारी बधू हैं श्री जनक नंदिनी, ये तो प्रथम बार प्रयाग में पधारी है। प्रभु कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ये राम इस समय अकिंचन है। प्रभु का मस्तक बड़े विनय से, लज्जा से झुक गया। विनय में गोस्वामी जी ने प्रभु के लिए कहा, ऐसो को उदार जगमाई। ये तो उदार चूड़ामणि है। आज ब्राह्मण सम्मुख हैं पुरोहित, और प्रभु के पास दान करने के लिए कुछ है नहीं। शरीर पर बलकल, कंधे पर धनुष, दाहिने हाथ में बाण, यही पूंजी है। प्रभु को बड़ा संकोच होता है।
प्रभु ने संकोच से कहा ब्राह्मणों से, ये राम आज निष्किंचन है। उन ब्राह्मणों ने कहा, अरे कौन कहता है कि आप अकिंचन हो? अरे महाराज इक्ष्वाकु से लेके आपके पिता तक जो असीम अपार धन राशि हम लोगों को दान में प्राप्त हुई है, और ये जो अपार ये भूमि की संपत्ति हमारे पास पड़ी है, हम तो इसको केवल रक्षक हैं। साम्राज्य तो आपका है, हम लोग आपको संकोच में थोड़ी डालेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ, महर्षि भरद्वाज के तो दर्शन करोगे कि नहीं करोगे आश्रम में? प्रभु कहते हैं, अवश्य। हम यहाँ स्नान करके महर्षि के आश्रम को ही जाएंगे, उनको प्रणाम करने जाएंगे। पुरोहित ने भी खूब आशीर्वाद दिए, बड़ा मन गदगद हुआ। महर्षि भरद्वाज पर खबर पहुंचाई, श्री राम आ रहे हैं। और इधर प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के साथ त्रिवेणी में शरीर पर तीर्थ की मिट्टी, जब तीर्थों में स्नान करते हैं ना, तो तीर्थों की मृत्तिका जो मिट्टी है उसको शरीर पर लगाकर स्नान करना बड़ा दिव्य होता है। उस शरीर पर मृत्तिका लगाकर तीर्थ की स्नान संध्या तर्पण करते हैं। जब श्री सीताराम भगवान सब कर लिए तो लक्ष्मण जी ने किया, अपने महान अग्रज का वलकल धोकर सूखने के लिए डाल दिया। सब सेवा करते हैं। और जब जमुना का जल, प्रभु जब जमुना के जल में खड़े हुए तो जमुना का जल तो नीला नीला, बोलिए श्री जमुना मैया की जय। वो जो कालिंदी का प्रवाह है, प्रभु जैसे खड़े हुए लक्ष्मण, अपने भाई भरत का श्री अंग भी इस कालिंदी के प्रवाह के समान है और बड़ा निर्मल है, इनके समान बड़ा निर्मल भी है। भरत जी महाराज का स्मरण होते ही प्रभु श्री राम का अंग अंग पुलकित हो रहा था। भरत जी महाराज के स्मरण से देखो, भक्त और भगवान को भक्तों का विरह भाता नहीं, सुहाता नहीं, सहा जाता नहीं। मानो भरत जी की याद क्या आई, जमुना जी में स्नान करते करते प्रभु को लगा हम तो प्रेम की नदी में स्नान कर रहे हैं। ये प्रेम की नदी मेरे भरत के समान अत्यंत सरस है। लक्ष्मण, मुझे भरत की चिंता है। भरत अयोध्या आकर वे बड़े व्याकुल होंगे। मैं भरत की व्याकुलता को कैसे कम करूं? वो अयोध्या लौटकर बड़े व्याकुल होंगे। चलो, स्नान संध्या की, प्रभु ने देवताओं का अर्चन किया। लखनलाल जी और श्री वैदेही के साथ प्रभु श्री राम ने प्रयागराज में, आज भी अक्षय वृक्ष है, अक्षय वट, वो तो किला में दिखाते हैं लोग, पंडा लोग तो किले में दिखाते हैं, वो नहीं है वो। ये तो जो अक्षय वट है, ये जमुना जी में खूब लटका हुआ है, थोड़ी पहुंचने में भी कठिनता होती है। अक्षय वट का प्रभु ने दर्शन किया सबके साथ, और वहां पर भी श्री जानकी मैया ने उन त्रिवेणी से भी प्रार्थना की। वो तो अनुग्रह के अनुरोध करती हैं कि अनुग्रह करो, मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर अपने पतिदेव और अपने देवर के साथ लौटकर आपकी फिर से अर्चना करूं और अयोध्या पहुंचकर अपनी माताओं की मैं पद वंदना कर सकूं। हे जमुना जी, ऐसा आप अनुग्रह करो। जमुना जी भी गदगद हो गई। वाह, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तो ही प्रभाव विदित न के ही। बड़ी गदगद हुई जमुना जी, आपका प्रभाव किसको विदित नहीं है। बड़ा सौभाग्य माना और अनुकूल वाणी का उच्चारण किया। उधर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में खबर आई, पुरोहित ने खबर भिजवाई, दशरथ नंदन श्री राम आ रहे हैं। ये महर्षि भरद्वाज कौन है? ये देवगुरु, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के पुत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं महर्षि भरद्वाज। प्रयाग में विराजते हैं, इनका आश्रम प्रयागराज में है। तो जितने जिज्ञासु मुमुक्षु होते हैं, वैदिक ज्ञान के हों और भारी जितने भी आध्यात्म के केंद्र के रूप में महर्षि भरद्वाज का जो आश्रम था प्रयाग में, बड़ा प्रसिद्ध था।
दशों दिशाओं से लोग यहाँ आते थे। सबकी आध्यात्मिक जो क्षुधा पिपासा होती, भूख प्यास, वो सब शांत होती थी। इतना आनंद था। और आश्रम भी क्या तृण से बना हुआ था। पुष्प तरह तरह के, तुलसी, बेल के पत्र, पीपल के, आम के, बहुत से बाग बगीचे, हजारों गाय बैल, तरह तरह के इतने अनगिनत यज्ञ के कुंड, कहाँ कहाँ अग्नि जलती है, धुआं उठता है, कहीं वेदों के मंत्रों की ध्वनि हो रही है। सब ऋषियों मुनियों का, बिल्कुल उछलते हुए हिरन खेल रहे हैं, गाय के बछड़े हैं, बछियां हैं, जगह जगह वलकल सूख रहे हैं, ऋषि मुनियों के कमंडल पात्र पड़े। बड़ा आनंद हुआ प्रभु को महर्षि भरद्वाज के आश्रम का दर्शन करके। कितने गौपालक, कितने गौशाला, कितने तो जटाधारी हैं, कितने वलकल कौपीन धारण किए हुए हैं, कितने तपस्वी हैं, कितने कितने तो युवा और वृद्ध मुनिगण हैं। तो मानो हजारों तपस्वी सब व्यस्त हैं। आश्रम बड़ा स्वच्छ और निर्मल हो रहा है। जगह जगह उस आश्रम में भी तोरण बंधनवार बांधी जा रही है। क्यों? एक ही चर्चा होती है, क्या? श्री राम आ रहे, श्री राम आ रहे, श्री राम आ रहे। देखो, संसार में तो राजाओं के, सम्राटों के जो आगमन की चर्चा होती है वो तो व्यर्थ है। बड़े बड़े देवता, देवराज, इंद्र, दूसरे लोकपाल भी आते रहते थे महर्षि भरद्वाज के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने। जब इतने बड़े बड़े लोग आते थे तब भी आश्रम के तपस्वी विशेष ध्यान नहीं देते थे। पर क्या करें, आज तो महर्षि भरद्वाज ही बड़े व्यस्त हैं। क्यों? श्री राम आ रहे हैं। एक ही लहर है। भरद्वाज आश्रम में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री राम आ रहे हैं। जितने लोग हैं महर्षि के आश्रम में, अधिक से अधिक सेवा ले लेना चाहते हैं। हमें अधिक से अधिक सेवा मिले। और जो समाधि में स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्मा थे, कह लो निरपेक्ष, जो बड़े बूढ़े वृद्ध तापस थे, वो भी आज पुष्पों का चयन करते हैं, मालाओं को गूंथते हैं, तोरण बंधनवार बनाने में बड़े बड़े उत्साह पूर्वक अपना अपना योगदान देते हैं। क्यों? एक ही लहर है। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में आज श्री राम आ रहे हैं। आज श्री राम आ रहे हैं। और प्रभु श्री राम पधारे। साथ में लखनलाल है, श्री वैदेही भी है। तो महर्षि भरद्वाज के जो अंतरंग है वो तो सब प्रतीक्षा कर ही रहे थे। दूर से ही आते देखकर उनको समाचार दे दिया। महर्षि भरद्वाज अर्घ लेकर आगे बढ़े। उनके साथ हजारों ऋषि मुनिगण हो लिए। और इन हजारों ऋषियों मुनियों के पीछे अब तो प्रयाग नगर के जितने लोग हैं वो बड़ी भीड़ हो गई इन ऋषियों के पीछे। प्रभु ने देखा ये तो बड़ी भारी भीड़ आ रही है सामने से। प्रभु दूर से ही महर्षि भरद्वाज का वंदन करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं बड़े उच्च स्वर से, ये इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम, हे महर्षि आपके श्री चरणों में प्रणत करता है। इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम श्री चरणों में प्रणत है। इतना कहते ही प्रभु ने वहीं से दंडवत लगाई है महर्षि भरद्वाज को। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ धनुष बाण पृथ्वी पर रखते हैं, भूमि पर, और दौड़कर दंडवत लगाते हैं। देखो प्रभु का ये शील है। प्रभु तो शील के सिंधु है। इससे बढ़कर शील की कोई कल्पना तक नहीं संभव है। शील क्या होगा? अरे ये शील तो उन श्री राम में निवास करता है। और श्री जानकी मैया तो घुटनों के बल बैठकर
भूमि में मस्तक रखकर महर्षि भरद्वाज को दूर से प्रणाम करती है। महर्षि भरद्वाज तो लगभग दौड़कर श्री राम को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था, नेत्रों से अश्रु ने। अर्घ तो बाद में देते, अर्घ तो बाद में देते। महर्षि भरद्वाज के नेत्रों ने तो प्रभु श्री राम को पहले ही अर्घ दिए, नेत्रों ने पहले अर्घ दिया। हृदय से लगाकर उन श्री राम को महर्षि बड़े गदगद हुए, आनंदित, दोनों के हृदय हृदय से लगे। देखो, भक्त और भगवान का, जीव का, ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का कैसा अद्भुत मिलन है। इस दृश्य को देख के सबको बड़ा अपार आनंद, अपार आनंद हो रहा है। तो आज प्रभु श्री राम, महर्षि भरद्वाज और सबको इस आनंद के क्षणों में रहने दिया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय राम, जय जय राम। हरे अपना कृपा करे अपना दास बना